हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हेनरीज लॉ की बात करेंगे। हेनरीज लॉ किसी लिक्विड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी मींस द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। और ये सॉल्युबिलिटी की कौन सी परिभाषा है? इसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी। तो यहां पर हम क्या है, सोल्यूट की जो अमाउंट है वो ग्राम में तो ग्राम बोलेंगे, लेकिन ग्राम में नहीं लेते हैं, उसको मोल में लेते हैं। ठीक है। और सिंपल बात क्या है कि 25 डिग्री सी पर किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो गैस है, राइट, गिवन सॉल्यूशन के 1 लीटर में मोल की संख्या को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे मान हमारे पास कोई भी गैस है, O2 है ना, ठीक है, इसका 0.1 मोल है पानी के 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो क्या बन जाएगी सॉल्युबिलिटी? 0.1 मोल पर लीटर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि जो अमाउंट है सॉल्यूट सॉल्वेंट के सॉल्यूट सॉल्यूशन के कंपेयर करने के और प्रोसेस देखे, उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं। तो हेनरीज लॉ ये कहता है कि जब कोई भी गैस किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आती है तो वो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। अब वो कितनी गैस डिसॉल्व होगी गिवन टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर क्या है, मोस्टली हम 25 डिग्री सी पर स्टडी करते हैं। टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट व्हिच इज 25 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा भाई? 25 डिग्री सी पर देखेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, गैस का प्रेशर वेरी कर सकते हैं कि अलग अलग प्रेशर पर हमें पाएंगे कि हमारे पास गिवन लिक्विड में जो गैस डिसॉल्व होती है, गैस की जो मात्रा डिसॉल्व होती है, तो किसमें देंगे? मोल पर लीटर, ग्राम में ले सकते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में ले सकते हैं, लेकिन उनकी बात अब छोड़ दिए, हम यहाँ पर सिंपल रखते हैं अमाउंट ऑफ गैस इन मोल प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। और यहाँ पर वाटर की बात करेंगे, सॉल्वेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी गैस का पानी में घुलना, राइट, जैसे ऑक्सीजन है, इसका पानी में घुलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस पानी में घुली होती है, राइट, उसमें जितने भी हमारे पास प्राणी हैं, ठीक है, या जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, वो उसी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं जो कि पानी में घुली होती है। ओके प्लीज। तो मास m, the mass of a given gas dissolved in the solution in water or in any other liquid, तो वाटर की बात करेंगे, is proportional to its pressure. This is very very important please. M is the mass of the gas dissolved in mole per liter and P is the pressure of the gas in atmospheres. जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व करेगी। इसका हम एक सिंपल सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर है, हमारे पास देखिए कोई भी कंटेनर होगा, ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर नीचे क्या है, ये यहाँ पर नीचे पानी पड़ा हुआ है, इसमें ये पानी है, राइट, ऊपर इसको हम बंद कर सकते हैं कंटेनर को, यहाँ से इसका ढक्कन है, लिड है, और यहाँ पर कोई भी गैस है, ठीक है प्लीज, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो ये गैस मॉलिक्यूल पानी में भी डिसॉल्व होंगे ऐसे, राइट, ये गैस मॉलिक्यूल पानी में भी डिसॉल्व होंगे। और देखिए ये यहाँ पर गैस है, इतना जो पर्सन है ये गैस है, नीचे हमारे पास ये पानी में गैस का सॉल्यूशन है, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है एंड टेंपरेचर इज 25 डिग्री सी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कंटेनर में गैस की अमाउंट को डबल कर देते हैं। अमाउंट डबल करने का मतलब क्या होगा प्लीज देखिए, PV = nRT। यहाँ पर ये गैस इक्वेशन है, तो इसके अनुसार क्या होगा, देखिए हम गैस का क्या है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, इतनी गैस यहाँ पर जो भी गैस है ना, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे, R का कांस्टेंट है, T टेंपरेचर कांस्टेंट है, हम क्या करते हैं अमाउंट को डबल कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से ये कांस्टेंट है ना, तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, प्लीज, तो गैस का प्रेशर कैसे बढ़ाएगा यहाँ पर, उसकी अमाउंट को डबल करके। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली ये पाया जाता है कि यहाँ पर जो कंटेनर है, देख लीजिए, इसको बना रहे हैं कंटेनर को द्वारा, ये वही कंटेनर है, ठीक है, ऐसा ही लगभग आप देख लीजिए, जो दिखा रहे हैं, तो गैस के अमाउंट को हमने यहाँ पर डबल कर दिया है, गैस के अमाउंट को हमने यहाँ पर डबल कर दिया, प्लीज ये देख लीजिए,
गैस के अमाउंट क्या है, लगभग डबल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इससे हमने जो मॉलिक्यूल दिखाए हैं, ये 8 है, यहाँ पे 16 होना चाहिए, ठीक है, 12, ये ऐसे दिखा दीजिए प्लीज, ठीक है, ऐसे, ये उसकी अमाउंट डबल हो गई गैस की। नीचे भी पानी में भी जो सोल्यूशन है उसकी अमाउंट डबल हो जाती है, नीचे भी उसकी अमाउंट क्या डबल हो जाती है। प्लीज आप देख लीजिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर ये हमारे पास क्या एक गैस है, ये पानी कांटेक्ट में, इसका पानी में मॉलिक्यूल घुल गए, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, टेंपरेचर 25 है। अब क्या यहाँ पर दूसरे केस में क्या है, इसके अमाउंट हम डबल कर देते हैं, अमाउंट डबल करने का मतलब क्या है, हमने उसके प्रेशर को डबल कर दिया है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को दुगना कर दिया है, तो प्रेशर को डबल करने से उसकी जो पानी में अमाउंट घुली हुई है वो भी डबल हो जाती है, पानी में उसका मास है वो भी दुगना हो जाता है। इसका मतलब क्या, and the mass of a gas dissolved in water is proportional to its pressure, is proportional to its pressure, जो कि इस डायग्राम से एकदम से क्लियर है, और ये प्रैक्टिकल चीज है जो हमने प्रैक्टिकली की है। अब यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं, लेट्स यूज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k, k is known as the Henry's law constant, this is your right please, Henry's law constant, very very important, k is known as the, and और देखिए प्लीज m और p is equal to k, इसको हम क्या है यहाँ पर गैस का, ठीक है, तो हमारे पास गैस का उसका हम क्या है पार्टीशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, इतना ही बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि at a given temperature 25 degrees C, what is this, the ratio of concentration of the dissolved gas and gas present in the gas phase is always constant, which is equal to k partition coefficient, और ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है प्लीज। अब देखिए अगर हम किसी भी गिवन गैस का ओके देखें कि कितनी m है, कितना उसके मोल हम डिसॉल्व हुए हैं किसमें, एक लीटर सोल्यूशन में एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, p is 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन m is equal to p, m is equal to p, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, ठीक है, ये क्या है m is equal to, सॉरी m is equal to p नहीं है, ये m p1 हमने ले लिया है, पर that is m is equal to k, okay please। तो Henry's law constant for a gas at 25 degrees C is its number of mole dissolved in 1 liter of the solution of the gas at 1 atmospheric pressure। मतलब जो नॉर्मल प्रेशर का एक तरह से नॉर्मल प्रेशर होगा वो उतना ही होगा, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं नॉर्मल कंडीशंस में है, तो किसी भी गैस का पानी में एक रिसोर्स है उसमें गैस के कितने मोल है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ये टेबल हमने अपना पेपर बनाई है, ये क्या है, हम 25 डिग्री पे ऑक्सीजन को पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको डिसॉल्व करते हैं और अलग अलग प्रेशर पर हमने 3 प्रेशर यहाँ पर लिए है प्लीज, 1 2 3, और K जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, कितनी आती है, दैट इज 2.28 into 10⁻⁵, ठीक है, ये मोल में है, मोल पर लीटर, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, ओके प्लीज। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या ग्राम में ले सकते हैं, इसको हम क्या 32 से गुणा कर देंगे, ठीक है, उसको हम मिलीग्राम में भी ले सकते हैं, ये जो गैस की ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर। ये टेबल है क्या क्या इंग्लिश 3 अलग अलग प्रेशर पर ये पाया कि m कितना है ऑक्सीजन का, और फिर ये जो हमारे पास रेशो है दैट इज योर, हमारा रेशो क्या है बताइए, k हेनरीज लॉ कांस्टेंट m और p, इसकी हमने वैल्यू निकाली है और तीनों बार k की वैल्यू बराबर आती है। इसमें क्या है, दिस लॉ इज क्वाइट ओके और गिव्स satisfactory result at low concentration, क्योंकि काफी कम अमाउंट यहाँ पर डिसॉल्व हो रही है, ये बहुत ही कम वैल्यू है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या प्रेशर ज्यादा कर देंगे बहुत ज्यादा तो ये लॉ फेल हो जाता है, ठीक है, वहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है या k की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, अब जाएंगे बाद में इसको। दूसरा मैंने यहाँ पर दिखाया था, देखिए कि कोई भी गैस है, ठीक है, या किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी गिवन लिक्विड में डिपेंड करती है कितने, इसमें 4 फैक्टर जो इंपॉर्टेंट, पहले नेचर ऑफ गैस, यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन के बजाय यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये कोई भी प्रेशर मान लीजिए हमारे पास है, नाइट्रोजन इतना डिसॉल्व हो रहा है और हाइड्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है प्लीज पानी के अंदर, तो हाइड्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो पहले क्या है, नेचर ऑफ वाटर या नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी का डिफरेंट है, किसमें, पानी और बेंजीन में, पानी और अल्कोहल में, अलग अलग गैसेस पानी और अल्कोहल में अलग अलग मात्रा में घुलती हैं। तो पहले क्या है, नेचर ऑफ गैस हो गया, नेचर ऑफ गैस,
द नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा भर दिया पानी में एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नेचर ऑफ गैस बता दिया हमने, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट बता दिया। फिर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेते हैं हम, ठीक है। हालांकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, सॉल्युबिलिटी घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है, किसी कॉम इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। और हमारे पास ठीक है थर्ड है टेम्परेचर। फोर्थ क्या है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली क्या है, जब ऊपर जाते हैं हम, क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीज है, एप्लीकेशन पार्ट है किसका, हेनरीज लॉ का, कि ऊपर जाएंगे तब भी क्या है, वहां पर प्रेशर घटेगा, राइट। ऊपर जाएगा प्रेशर घटेगा। अगर हम पानी में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। जो हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, एक जो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन चाहिए, उसकी आपूर्ति कैसे करेंगे, नीचे जाने पर, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में, वो क्या खराब करेगी, क्योंकि अगर एक एक्सेस अमाउंट की ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व करती है, दैट कैन इंटॉक्सिकेट। वो भी क्या है, इंटॉक्सिकेशन है उसका भी, अगर ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है। अगर कम मिल रही है तब उसके बहुत से ड्रॉबैक्स है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या, एक तो कहता है स्कूबा डाइविंग, उसमें कैसे हम एक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड में जाने देते हैं। जैसे ऊपर आता है कोई भी स्कूबा डाइवर, ठीक है, उसमें जो गैसेस ब्लड में डिसॉल्व हो धीरे धीरे बाहर आनी चाहिए। अगर वो एब्रप्टली बाहर आएगी उसके बहुत से, उसमें क्या है, नुकसान है बहुत ज्यादा। इट इज वेरी डेंजरस, कि कोई भी अगर डाइवर एकदम नीचे जाता है, एकदम से ऊपर आ जाता है, तो उसको बहुत सी परेशानियां आती हैं। दैट इज बिकॉज, और दोज यू कैन से abnormalities can be explained with the help of Henry's law, कि बहुत ऊपर जाने पर भी बहुत सी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। किसको, कि ब्लड में जो ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड में नाइट्रोजन जाएगी, ब्लड में एयर जाएगी, या जो माउंटेनियर्स है हमारे पास सिलेंडर में रखते हैं क्या, जो हमारे पास एयर है, उसमें ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। सो these are various applications of oxygen, ठीक है। और other dissolved gases in water, कई बार क्या होता है कि नीचे, बहुत नीचे हमारे पास क्या, ग्लेशियर्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो पानी में घुल जाती है। तो उससे क्या है, बहुत बार बहुत से ऐसे वोल्केनो जाते हैं, या और बहुत सी बातें चीजें हो जाती है जो हमारे लिए क्या है, नेचर में एक बहुत ही डेंजरस रोल प्ले करती हैं। इट मींस हेनरीज लॉ हैज large number of applications in various fields of science as well as in daily life। तो एक हमारे पास क्या, देखिए जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, ठीक है, जो खोलते हैं ढक्कन को, एकदम से गैस बाहर आती है, क्यों, क्योंकि बॉटल के अंदर जो CO2 डिसॉल्व है वो हाई प्रेशर पर है। जैसे हम बॉटल को खोलेंगे, ठीक है, तो उसको अनस्क्रू करेंगे बॉटल को, तो वहां पे जो होगा प्रेशर बाहर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वो जो CO2 घुली हुई है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे घुली हुई है। हमने उसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगा के मशीन से खोला था, एकदम से बाहर आएगी वो CO2 गैस। तो इस तरह से हम हेनरीज लॉ को हमारा जो लाइफ है, साइंस है, उसमें अप्लाई करके बहुत सी चीजों को करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी है। कि आजकल हम क्या है कि नीचे जाकर के क्या है, सी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसमें फिर जो डाइवर होते हैं, उनका जो सिलेंडर होता है, उसमें ऑक्सीजन में क्या, हीलियम वगैरह गैस हम रखते हैं, नाइट्रोजन की बजाय हीलियम गैस डालते हैं उसके अंदर, क्योंकि हीलियम ब्लड में बहुत ही कम घुलती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। क्योंकि अगर ज्यादा नाइट्रोजन घुलेगी ब्लड में तो उसके बहुत से क्या है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान है, उसके बहुत ज्यादा बॉडी में इंजुरियस इफेक्ट हो सकते हैं। सो दिस हेनरीज लॉ इज very very important. Okay, please, thanks, namaskar.